आज मैं अपने घर में काम कर रहा था और काम करते वक्त मुझे अचानक से खाली फिनाइल की बोतल मिली। अब उस बोतल को देखकर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर कोई गलती से इस फिनाइल को पी ले तो उसके बॉडी में इसका क्या रिएक्शन होगा, और उस समय पे जो घर वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, और इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है, कि मतलब क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, किस किस चीज़ को ध्यान में रखकर इसका यूज़ करना चाहिए। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो लोग मेरे इस सवाल को डीपली समझना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आप कुछ और सोच कर आए हो तो दोस्त, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप फिर अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगर कोई गलती से फिनाइल पी ले तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है। फिनाइल एक केमिकल क्लीनर होता है जिसको हम घर में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको आप चाहे गलती से पियो या फिर जानबूझकर, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इस बात को ज़रूर याद रखना। अगर आपके आसपास कभी ऐसा हो जाए तो तुरंत मदद लेना ज़रूरी है। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई इसे गलती से या जानबूझकर पी ले तो उसके बॉडी में इसका क्या क्या असर हो सकता है। अगर कोई भी इसे गलती से पी लेता है तो उसके मुंह और गले में अचानक से बहुत ज़्यादा जलन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको वो मतलब सह नहीं पाएगा। बहुत तेज जलन होती है इस चीज़ में। इसका जो टेस्ट होता है ना, वो इतना ज़्यादा गंदा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमको चक्कर मारना स्टार्ट हो जाएगा और तुरंत उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये केमिकल जैसे ही हमारे पेट के अंदर जाता है तो ये स्टमक के ऊपर काफ़ी तेज प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे हमारे पेट में बहुत तेज जलन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। मतलब सांस एकदम फूलने लग जाता है, पूरे बॉडी में जलन, एकदम अलग टाइप की एक सेंसेशन होती है। और अगर किसी ने इसको ज़्यादा मात्रा में पी लिया है तो उसको खून की उल्टी आना भी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कभी भी, तो उस समय पे हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बिना वक्त गवाए जो पेशेंट है ना, उसको तुरंत डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास लेकर जाओ। इसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, वक्त नहीं गंवाना है, कुछ भी अपने आप को पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से तुरंत उसको लेके जाना है और अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है इस सिचुएशन में। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर इस सिचुएशन में हम सामने वाले को दूध या पानी पिला देंगे तो इसका असर कम हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इसके रिएक्शन को बढ़ा देगा, ना कि कम करेगा। इस चीज़ का ज़रूर याद रखना। एक बात और समझो कि इस सिचुएशन में कभी भी पेशेंट को उल्टी करवाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। उसका रीज़न ये है कि जब तुम उसे उल्टी करवाओगे तो वो केमिकल फिर से ऊपर आएगा, मतलब गला और मुंह को फिर से जलाएगा, तो ये चीज़ सामने वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि ये चीज़ नहीं करनी है। साथ ही साथ उस इंसान के चेहरे पर हल्का हल्का पानी डालते रहना है, जिससे वो बेहोश ना हो। उसको बेहोश होने से बचाना है, ठीक है। कुछ भी करके उसको बेहोश नहीं होने देना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी अगर वो बेहोश हो गया तो। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हॉस्पिटल में इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ कर सकते हैं, जो फिनाइल को अपने अंदर सोख कर इसके असर को कम कर सकता है। स्टमक पंपिंग, ये एक प्रोसेस है जिससे फिनाइल को हमारे बॉडी में जो स्टमक होता है ना, उससे बाहर निकाला जाता है ताकि ये उसे डैमेज ना करे। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन और इंटरनल डैमेज को कम करने के लिए फ्लड्स और दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ ही साथ पेशेंट को कुछ दिनों के लिए डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि इससे कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना हो। अब मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको तुम लोग को याद रखना है अगर तुम लोग ऐसे किसी चीज़ को यूज़ करते हो। फिनाइल जैसी चीज़ को तुम ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर बच्चे और मेंटली अनस्टेबल लोग उसको यूज़ ना कर सकें। इस बात को ज़रूर याद रखना। हर फिनाइल के डब्बे में वार्निंग और इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उसको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या बताया गया है इसको यूज़ करने के लिए। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते नहीं, डायरेक्ट यूज़ करने लग जाते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखना। अब एक बात जो कि हर घर में कॉमन है, बहुत सारे लोग फिनाइल जैसी चीज़ को ना, जिसमें हम पानी नहीं पीते, उस टाइप के बोतल में रख देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो हो सकता है गलती से कोई इसको यूज़ कर ले, उसको पता ना चले। क्योंकि अगर फिनाइल को आप ज़्यादा पानी में मिला दोगे ना तो वो बिल्कुल पानी की तरह दिखने लग जाता है, फिर वो पता ही नहीं चलता कि फिनाइल है कि पानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। अगर मैं अपनी इन सारी बातों को सम अप करूं तो मैं क्या बताऊंगा पता है? अभी मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, मैं उन सारी बातों को अगर सम अप करूं तो मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपके आसपास कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो बिना पैनिक किए सबसे पहले एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास या फिर डॉक्टर के पास जाना है। पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है बिना अपने माइंड को डिस्टर्ब किए हुए। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो बहुत ज़्यादा केस बढ़ जाता है।
अगर आपके साथ कभी भी इस तरह की इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो आपको इस चीज़ का नॉलेज रखना है कि इस तरह के इमरजेंसी में क्या करना सही है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहना ज़रूरी है इमरजेंसी के लिए, इसीलिए कहते हैं। इससे आप सामने वाले की ज़िंदगी बचा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है या फिर आपके आसपास होती है तो इन सारी बातों को ज़रूर याद रखना। इमरजेंसी की नॉलेज सबको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप सामने वाले की जान बचा सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस तरीके के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक को कवर ज़रूर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से आप सभी को बाय बाय। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और लाइफ को एंजॉय करो और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। बाय।